हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। अब इसको अप्लाई कैसे करना होगा वो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर एक स्टेप्स को मैं समझाऊंगा। अब देखो, ये एक ऐसा कॉलेज है जिसका कट ऑफ काफ़ी दूर तक जाता है एंड ये कोई ख़राब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं इसको अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर तुम्हें एडमिशन मिल सकता है विथ लो रैंक। लो रैंक कहने का मतलब कि अगर तुम्हारा रैंक अंडर 25,000 है देन डेफिनेटली इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैं एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैं मेंशन किया था कि लास्ट ईयर इसका जो कट ऑफ था फॉर जनरल कैंडिडेट वो था 20,000। तो 20,000 तक इसका कट ऑफ गया था फॉर जनरल कैंडिडेट। तो अगर तुम्हारा रैंक अंडर 25,000 है देन डेफिनेटली इस कॉलेज के लिए अप्लाई करो। अब देखो, अगर तुम ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो तो इनका जो कट ऑफ होता है ना वो काफ़ी रैंडम होता है, मतलब कि कुछ बताया नहीं जा सकता कि हाँ कितना दूर तक जा सकता है। तो अगर तुम्हारा रैंक 30,000 है, 35,000 है या 40,000 भी है ना तो अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई करने का कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर तुम्हारा रैंक अंडर 25,000 है तो डेफिनेटली इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए तुम्हें। अब देखो, इसको अप्लाई कैसे करना होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पहला पॉइंट यही है कि ये जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है, यानी कि आपको ईमेल करना होगा। ईमेल क्या करना होगा? ईमेल आपको डॉक्यूमेंट ईमेल करना होगा। अब जैसे मान लो क्या क्या डॉक्यूमेंट ईमेल करना होगा ना, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न हो चुका था स्टूडेंट्स के माइंड में। तो देखो, पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका WBGE का रैंक कार्ड, ठीक है, उसको स्कैन करना। सेकेंड जो डॉक्यूमेंट है वो है 10+12 का 10+2 का मार्कशीट, यानी जो 12th जो आपका एग्ज़ाम था उसका जो मार्कशीट है उसको स्कैन कीजिएगा। थर्ड नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके, क्योंकि ये जो कॉलेज है सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स लोग के लिए है, ओके। एंड फोर्थ जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका ST SC या OBC सर्टिफिकेट। तो अगर तुम OBC ST SC से बिलोंग करते हो देन तुमको ये अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देखो, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ना सबको एक सिंगल PDF फाइल में ही सेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मल्टीपल PDF फाइल सेंड कर रहे हो। ईमेल तो एक ही होगा। जैसे मान लो आप डॉक्यूमेंट 1 को स्कैन किए, डॉक्यूमेंट 2 को स्कैन किए, डॉक्यूमेंट 3 को स्कैन किए एंड डॉक्यूमेंट 4 को स्कैन किए। अब चारों डॉक्यूमेंट को एक सिंगल PDF फाइल में होना चाहिए। एक एप्लीकेशन आता है क्लियर स्कैनर, तो वो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जा कर के डाउनलोड कर लो, वहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे मर्ज करना होता है, ठीक है। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कॉलेज है इसका वैकेंसी मतलब अच्छा खासा ही है। अब देखो, दिखा तो रहा है कि 49 इज़ अ वैकेंसी, तो 49 से ये हो सकता है 60 हो जाए या 80 हो जाए। तो मतलब ऐसे मत सोचो कि हाँ 49 ही रहेगा, ये इंक्रीज़ कर भी सकता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि 2 ठो राउंड हो सकता है, एक होता है राउंड 1, एक होता है राउंड 2। अब सपोज स्टूडेंट्स अप्लाई कर दिए, ईमेल कर दिए, आपको ईमेल क्या करना होगा मैं बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट ईमेल करना होगा, कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है यहाँ पर। अब जैसे स्टूडेंट्स पूछेंगे तो ये क्या है, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्म दिया ये क्या है, तो ये आपको फिलअप नहीं करना होगा, ये आपको एडमिशन के टाइम पर वहाँ पर सबमिट करना होगा। तो ये जो है इसको फिलअप करने का कोई नीड नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नेम ऑफ स्ट्रीम, मतलब फाइनली जो तुमको ब्रांच अलॉट हुआ है उसका यहाँ पर नाम लिखना होगा। तो अभी तो तुमको की ब्रांच अलॉट हुआ है नहीं, ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को ही ईमेल करना होगा इन 1 सिंगल PDF फाइल, ओके। अब वैसे भी मैं बता भी चुका हूँ कि ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होता है, डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि किस तरह से ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। वहाँ पर कोई चॉइस फ्री नहीं होता है, ठीक है, आपको 1 by 1 बुलाया जाता है एंड आपको पूछा जाता है कि हाँ देखिए ये ब्रांच में इतने सीट वैकेंट है, आप कौन सा ब्रांच को लेना चाहेंगे, तो इस हिसाब से आपको सीट अलॉट किया जाता है। अब काउंसलिंग टाइम पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट है जो कि काउंसलिंग टाइम पर लेकर जाना पड़ेगा। एंड देखो, काउंसलिंग और एडमिशन ये दोनों चीज़ एक ही दिन में हो जाएगा। अब जैसे मान लो स्टूडेंट ईमेल कर दिए, अब कौन कौन से एलिजिबल स्टूडेंट है वो पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पर। क्या लिखा गया, देखो सी पॉइंट में क्या लिखा गया है, 2 नंबर ऑफ मेरिट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विल बी पब्लिश्ड इन कॉलेज वेबसाइट ऑन 21 नवंबर, ओके। अब ये मेरिट लिस्ट 1 क्या है, देखो मेरिट लिस्ट 1 जो है वो होगा आपका 23 नवंबर को।
21 नवंबर को ये बता दिया जाएगा कि हाँ ये सब स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ये सब स्टूडेंट्स कॉलेज में आ सकते हैं, ठीक है। 21 नवंबर को बता दीजिएगा और 23 नवंबर को आपको कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा फिजिकली एट 1 PM। ओके, अब मान लो स्टूडेंट्स को 1 by 1 बुलाया जाएगा, ठीक है, एंड उनको कॉलेज मतलब ब्रांच अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अब मान लो उसके बाद भी सीट वैकेंट रह जाता है, जैसे मान लो स्टूडेंट सीट लीव भी कर सकता है जो पहले से एडमिशन करवा के रखा है, तो अगर लीव करते हैं देन मेरिट लिस्ट 2 पब्लिश किया जाएगा ऑन 23 नवंबर को ही पब्लिश किया जाएगा और 25 नवंबर को आपका फिर से काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 25 नवंबर एंड 23 नवंबर इन दोनों डेट्स को आपका काउंसलिंग होने वाला है। अब मेरिट लिस्ट 2 तभी पब्लिश किया जाएगा अगर सीट वैकेंट रहते हैं, अगर सीट वैकेंट नहीं रहते देन वो नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली मैं 100% बता सकता हूँ कि सीट वैकेंट होंगे तो मेरिट लिस्ट 2 भी आपका पब्लिश किया जाएगा कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। ओके, और भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इसको आप देख लो। ये जो PDF है इस PDF को आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है पुरुलिया गवर्नमेंट का वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड डिटेल में हर एक पॉइंट को समझ सकते हो। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दो, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। एंड देखो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि दोनों चीज़ सेटिस्फाई करता है। पहला चीज़ तो यही कि इसका जो मतलब प्लेसमेंट होता है ना वो पुअर नहीं होता है, एवरेज होता है। अब जैसे कि हम लोग यही सोचते हैं कि जादवपुर हो गया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो गया, कल्याणी और जलपाईगुड़ी, यही 4 कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा होता है, लेकिन नहीं, पुरुलिया एक नया कॉलेज है, दो इट इज़ ए न्यू कॉलेज, लेकिन इसका प्लेसमेंट अच्छा होता है। आप लोग अप्लाई कर सकते हो बेफिक्र, ठीक है। अब जैसे कूच बिहार का निकला था, मैं बनाया नहीं क्योंकि कूच बिहार अच्छे कॉलेज नहीं होते, ठीक है। अब मकाउट अच्छा कॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हो, वो भी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद जैसे लेदर हो गया, उतने भी अच्छे हैं नहीं, तो बस मैं कुछ ही गवर्नमेंट कॉलेज को रिकमेंड करूंगा, तो आप लोग इन कॉलेज को टारगेट कीजिए। हाँ, कल्याणी यूनिवर्सिटी अच्छा है लेकिन वहाँ पर बस इंस्ट्रूमेंटेशन ही पढ़ाया जाता है, तो अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में इंटरेस्ट है देन ओनली अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई करने का कोई नीड नहीं है, ठीक है।